आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल। अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं दिलीप कुमार कुशवाहा आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश के में जो चुनाव हुआ है और जो चुनाव की गिनती ख़त्म हो चुकी है 9 उप विधानसभा चुनाव का, मैं उसका हाल बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ उलट-फेर हो गया, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ मुरादाबाद के उन मुसलमान भाइयों को जिन्होंने जाति-पात और धर्मों से हट करके अपना वोट दिया। और इन लोगों को अब समझ में आ चुका है कि जाति-पात और धर्म में लड़ाई लड़ करके कुछ फ़ैसला हासिल नहीं होने वाला है। तो यहाँ के मुसलमान भाइयों ने जो मुरादाबाद के कुंदरकी सीट से मुसलमान की जनसंख्या लमसम 60% है, लेकिन वहाँ के मुसलमान भाइयों ने सबसे ज़्यादा मत दिया है, तो वहाँ बीजेपी का कमल खिलाया है। क्योंकि इन लोगों को पता चल गया कि आपस में लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है और जो हमारी सीट ये समाजवादी के गढ़ में थी और समाजवादी का सीट था, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं था और विकास के मुद्दे पर कुंदरकी का सीट जो बीजेपी के खाते में चली गई। 9 विधानसभा उपचुनाव में जिसमें 7 सीट बीजेपी अकेले दम पर मार ली और 2 सीट मात्र इंडिया गठबंधन के समाजवादी सरकार के हत्थे चढ़ा। अब महाराष्ट्र के ये चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। जब आजकल जो चुनाव हो रहा है, ये जाति पात धर्म हद से हट करके ये जो चुनाव हो रहा है, अब ये विकास के मुद्दे पे हो रहा है। जो विपक्ष बार बार विकास के मुद्दे की बात कर रहा था, आज विकास के मुद्दे पे 9 विधानसभा चुनाव में 7 सीट बीजेपी अपने दमखम पर हासिल कर ली और मात्र 2 सीट अखिलेश यादव जी के झोली में गया। तो इससे साबित हो जाता है कि अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है और देश की जनता को अब बरगलाने का कोई कोशिश करेगा तो उसके बातों में जनता नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की हर ग्राम सभा में विकास का मुद्दा जो छाया रहा और विकास के मुद्दे पे जो वोट पड़ा है, इसी विकास के मुद्दे पे बीजेपी अपना दमखम दिखला करके 2027 का आगाज कर चुकी है कि 2027 में इंडिया गठबंधन दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि जो बीजेपी के सामने आ करके खड़ा हो जाए। अब आते हैं हम महाराष्ट्र के चुनाव पे। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, राज ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना और आघाड़ी की जो पार्टी थी, इन लोगों में कांटे की टक्कर चली, लेकिन इन दोनों से अलग हट करके बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीट महाराष्ट्र में निकाला और वहाँ अपनी सरकार बनाने जा रही है, जिससे हर जगह चारों तरफ बीजेपी का ही परचम लहरा रहा है। 2027 में दूर दूर तक विपक्ष का नामो निशान कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब आते हैं 26 में जो दिल्ली में चुनाव होने वाला है, इसमें भी जहां तक अनुमान है कि बीजेपी यहां पे बाजी मारने के प्रयास में है और यहां की भी जनता फ्री रेवड़ी के चक्कर में न आकर के बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन आप लोग जाति पात से हट करके विकास के मुद्दे पे अपना वोट दिए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है कि देश सुरक्षित रहता है तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। आजकल जो मैटर चल रहा था कि हम 8500 रुपया देंगे, हमें वोट दो, संविधान खत्म हो जाएगा, हमें वोट दो, तो इन सब मुद्दों से हट करके जनता ने अपनी पूर्ण बहुमत बीजेपी के तरफ अग्रसर प्रयास किया और बीजेपी को पूर्ण बहुमत की दर्जा दे करके 9 विधानसभा चुनाव में 7 सीट दे करके ये बता दिया कि हम हिंदू मुस्लिम भाई हैं, हम आपस में इन नेताओं के चक्कर में न लड़ करके और हम अपने विकास के मुद्दे पर वोट का दान करेंगे। एक जगह उत्तर प्रदेश में झड़प आया जिसमें बताया गया कि पुलिस वाले ने पिस्तौल लहराया। तो पुलिस वाले ने पिस्तौल क्यों लहराया? वहाँ कुछ बवाल और पत्थरबाजी होने के कारण पुलिस ने धमकाया, जिससे जनता नहीं मान रही थी, तब पिस्तौल निकाल करके दिखलाया और फिर वहाँ की जनता को बोला कि आप नेताओं के चक्कर में ये सब पत्थरबाजी मत करो, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। इतना ही बात सुनते हुए वहाँ की जनता समझ गई कि हम दूसरे के बरगलाने पर आज पत्थरबाजी कर रहे हैं, कल हमारे घर टूटेंगे, इससे अच्छा है, बेहतर है कि हम पीछे लौट जाएं। जिससे वहाँ की जनता बहुत
समझदारी के साथ पत्थरबाजी को बंद किया और पीछे लौट करके विकास के मुद्दे पर अपना वोट दिया, जिससे वहाँ भी बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा हुआ। लेकिन विपक्ष बार बार यही कहता है कि वोट में धांधली हुई है, लोगों को वोट देने नहीं दिया गया है। लेकिन इस सब के मद्देनज़र रखते हुए जनता ने बता दिया कि हम सब ने वोट दिया है, हम लोगों ने विकास के मुद्दे पे वोट दिया। जहां जो विकास करेगा, जो सुरक्षा देगा, हम उसको अपना पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में हर गांव में नल जल की योजना, हर गांव में गैस की योजना, हर गांव में रोड नाली की योजना, हर गांव में शौचालय की योजना, हर गांव में आवास की योजना, 5 लाख बीमा की योजना और 2,000 रुपया जो किसान निधि योजना है, ये भी हर उस किसान को लाभ हुआ है। और इसी लाभ को देखते हुए जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत का आगाज कर दिया कि 2027 में विपक्ष दूर दूर तक बीजेपी के करीब भी नहीं है। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा आप लोगों को अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको ये सारे अपडेट देता हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके बाद 2027 में आज से ही विपक्ष को किस तरह तैयारी करनी पड़ेगी, ये विपक्ष को स्वयं सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज जनता ने अपना जो मत दे करके बता दिया कि हम लोग अब जातिवाद में, धर्मवाद में नहीं लड़ेंगे, ना किसी नेता के लिए पत्थरबाजी करेंगे। नेता के लिए पत्थरबाजी करती है जनता और भुगतती है जनता, और नेता अपने कुर्सी को पा करके ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। तो जनता ये समझ चुकी है कि हम विकास के मुद्दे पर काम करेंगे और विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, ना कि जात और धर्म के विषय में। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा आपको अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आने वाला 2027 का आगाज़ अभी से विपक्ष में खलबली मचा दिया है कि हम किस हिसाब से 2027 का चुनाव में आगाज़ करेंगे और बीजेपी के सामने कौन सा ऐसा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर हम जनता के सामने आएंगे। क्योंकि विपक्ष के पास ऐसे मुद्दे थे, अडानी, अंबानी, बेरोजगारी और महंगाई। इस मुद्दे से हट करके जनता ने बीजेपी को फिर से पूर्ण बहुमत का दर्जा दिया और अपने मत दे करके बता दिया कि विकास भी है प्रदेश में और सुरक्षा भी है प्रदेश में और रोजगार भी है प्रदेश में। इसी को देखते हुए बीजेपी को 9 सीटों में 7 सीट जनता ने अपने मत दे करके बता दिया कि सबसे बेस्ट पार्टी है तो बीजेपी है। आप लोगों के सामने मैं दिलीप कुमार कुशवाहा अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से नए नए अपडेट रोज़ देते रहूँगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें।